हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे बेहतरीन होंगे। ये कल मैंने सेंटेंस की क्लास स्टार्ट की थी और सेंटेंस का एक पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज सेंटेंस का दूसरा पार्ट है जिसमें हम केवल सेंटेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे देखना है कि सेंटेंस की परिभाषा क्या है, उसके बाद सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशन। सामान्यतः हम जो है किताबी परिभाषा को नहीं देखेंगे, अपनी परिभाषा को देखते हुए चलेंगे जो सेंस के अनुसार होगी और उसी को समझते हैं। सबसे पहले मुझे देखना है कि सेंटेंस है क्या, जो मैंने कल की क्लास में तो देखा था, लेकिन मुझे आज के भी क्लास में कुछ उसके बारे में जानना है। तो सेंटेंस सबसे पहले देखते हैं। मुझे पता है सेंटेंस सेंटेंस मतलब एक वाक्य होता है। और कल मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक सार्थक जो शब्दों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर वाक्यों का निर्माण होता है। यही जब हम थोड़ा एडवांस लेवल में चलते हैं तो सेंटेंस की जो टाइप्स हो जाते हैं वो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड हो जाते हैं। बट अभी मुझे जो देखना है, सिंपल सेंटेंस में एकदम बेसिकली जो सेंटेंस है, सेंटेंस के जो बेसिक टाइप होते हैं, वो सबसे पहले जो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं ये हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, सॉरी असर्टिव सेंटेंस आता है। कौन सा आता है? असर्टिव सेंटेंस आता है। सबसे पहले कौन सा टाइप आता है? असर्टिव सेंटेंस आता है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं मुखर वाक्य। क्या कह सकते हैं? मुखर वाक्य कह सकते हैं। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं मुखर वाक्य। क्या कह सकते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मुखर वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मुखर वाक्य बोलते हैं। आइए इनकी हम परिभाषा देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा होती क्या है? मतलब हम कह सकते हैं ऐसे सेंटेंस जो किसी फैक्ट, कोई आदत, कोई थॉट, कोई आइडिया, ये सब बातें को जब स्पष्ट करता है वो सारे असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। मतलब लिख सकते हैं ऐसे सेंटेंस जो किसी फैक्ट, आइडिया, थॉट या आदत लगना आदि आदि अस्पष्ट होता, आदि अस्पष्ट होता हो। ऐसे सेंटेंस जो किसी फैक्ट, आइडिया, थॉट या आदि लगना आदि स्पष्ट होता हो, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं पहले बच्चों? असर्टिव सेंटेंस। और इनके दो टाइप्स हो जाते हैं। पहला टाइप्स जो है अफर्मेटिव और दूसरा टाइप नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो इनकी जब हम बात करेंगे तो इनके दो टाइप्स हो जाते हैं। पहला आपका हो जाता है अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। पहला अफर्मेटिव हो जाता है और दूसरा नेगेटिव हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव किसे कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिससे किसी घटना, तथ्य तथा किसी अवस्थाओं को स्वीकार किया जाए। इसमें घटना, तथ्य तथा कोई अवस्था। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिसमें कोई घटना,
तथ्य या अवस्था को स्वीकार किया जाता हो। को स्वीकार किया जाता हो। ऐसे वाक्य जिसमें कोई घटना, तथ्य या अवस्थाओं को स्वीकार किया जाता हो वो क्या कहलाता है? वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं हिंदी में ही एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि उसने सकारात्मक उत्तर दिया। उसने सकारात्मक उत्तर दिया। अभी मुझे सिर्फ हिंदी डेफिनेशन ही क्लियर करनी है। मैं धीरे धीरे आगे की क्लास में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करना बताऊंगा और इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी साथ साथ क्लियर करूंगा। अभी मुझे ऐसा समझना है कि मान लीजिए मुझे इंग्लिश ग्रामर पॉइंट में भी नहीं आती, इतना बेसिक से स्टार्ट करना है कि एकदम सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। इतना सही मुझे पढ़ना है कि सारी चीजें उसमें स्पष्ट हो जाए। अगला है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको? नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसका जो है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस क्या कह सकते हैं? नकारात्मक आप कह सकते हैं किसमें जो है, जो बात सामान्य भाषा में कहें कि नहीं शब्द जिसमें आ जाए, कोई बात अस्वीकृत हो जाए, या कोई बात कोई कह रहा हो उसमें नकारात्मकता का विचार प्रकट हो गया, ऐसा कोई फैक्ट आपके पास आता है तो सारे नेगेटिव सेंटेंस के फैक्ट होते हैं। डेफिनेशन इसकी अगर देखेंगे तो डेफिनेशन हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई बात अस्वीकृत की गई हो अथवा नकारात्मक विचार प्रकट किया गया हो। कह सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस की जब डेफिनेशन देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन देखेंगे ठीक है, इसका मतलब क्या है? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई बात अस्वीकृत कर दी गई अथवा उस बात पर नकारात्मक विचार प्रकट हुआ। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई बात अस्वीकृत कर दी गई हो, अथवा उस बात पर नकारात्मक विचार प्रकट हुआ हो, ऐसे सेंटेंसों को हम नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। कैसे? मैंने लिखा he does not go to market। एक तो है कि वह बाजार जाता है, एक है वह बाजार जाता है और दूसरा कह रहा है कि वह बाजार नहीं जाता है। इसका मतलब क्या है? इस वाक्य में नकारात्मकता का विचार आ गया कि वह बाजार नहीं जाता है। ठीक है, तीसरा स्टेप जो होता है इसका तीसरा टाइप, ठीक है, ये तो हो गया, इसके दो पार्ट्स हो गए। तीसरा जब हम बात करते हैं तो तीसरा हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? जैसे आप कुछ कहें किसी को और कोई आपकी बातों पे प्रश्न चिन्ह लगा दे। अगर आप कहें मुझे बाजार जाना है, क्यों जाना है,
मुझे खेलना है, क्यों खेलना है? मुझे दौड़ना है, क्यों दौड़ना है? तुम कैसे दौड़ सकते हो? तुमको दौड़ने का अधिकार नहीं है। मतलब कोई कुछ भी बात अगर साधारण भाषा में कही जा रही है तो उसमें प्रश्न, ऐसी स्थिति बन जाए कि उसमें प्रश्न सूचक जो है अवस्थिता बन जाए। उसमें कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें सवाल पूछा जाता है। ऐसा वाक्य जिसमें सवाल पूछा जाता है। ऐसा वाक्य जिसमें सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जैसे व्हाट डू इट, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ रहे हो? व्हाट डू यू रीड। समझ रहे हैं ना? हाउ आर यू, तुम कैसे हो? हाउ आर यू। ये सारी चीजें क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। अगला क्या जाता है? अगला आपका आ जाता है इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है। देख लेते हैं, यही देखे, चलिए मिटा देते हैं तभी। चलिए देखते हैं अगला आपका इंपरेटिव सेंटेंस। जिसको हम बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आदेशात्मक वाक्य। जैसे भी कह दें, ऐसा है कि आज तुमको यहीं खड़ा रहना है, मैं कह दूं आज तुमको यहीं खड़ा रहना है, कतई तुमको हिलना नहीं है। अगर हिल गए तो फिर खैर नहीं है हमारी। ठीक क्या है? आदेश। स्कूल गए थे और टीचर ने तुमको पहले से प्लान बनाया है कि आज तुमको मारना है, और पहले से आदेशित कर दिया कि ऐसा है कि तुमको किसी भी हालत में बैठना नहीं है। किसी मतलब ऐसा कोई कंटेंट तैयार किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि आप कोई सेंटेंस है उसमें आदेश की भावना, ऑर्डर की, अनुरोध भी कहा जा सकता है, एडवाइज भी कर सकता है, सलाह भी दे सकता है आपको। ऐसा नहीं कि आपको आदेशित ही करेगा, मारेगा ही नहीं। मतलब कोई भी कंटेंट कह सकता है आपको। ठीक है, आपको सलाह भी दे सकता है, एडवाइस भी कर सकता है, आपका रिक्वेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो हम समानता पर देख सकते हैं जब इसकी परिभाषा देखेंगे। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, सलाह, अनुरोध आदि का भाव स्पष्ट होता है, वो सारे कौन सेंटेंस कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं ऐसे वाक्य जिनसे आदेश, ऐसे कह सकते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन आदि का भाव प्रकट होता है। आदि का भाव प्रकट होता हो, वो क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कहा, जैसे कह सकते हैं टीचर सेड गो टू हेल्प, टीचर सेड गो टू हेल्प। ये क्या है? ये ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, कि किसी टीचर ने कहा कि गो टू हेल्प बाहर। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो टाइप होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य, इसको क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक मतलब ऐसा सेंटेंस जहां पे शोक, हर्ष, ठीक है, ये सारी चीजें प्रकट होती हूं या इनका भाव प्रकट होता है, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? विस्मयादि बोधक कहलाती है। ऐसे वाक्य जिसमें दुख, खुशी और इसको हर्ष भी कह सकते हैं, ठीक है, शोक भी कह सकते हैं, आदि का भाव प्रकट होता हो। ठीक है, ये सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? ये सारे सेंटेंस अगर इस टाइप के हैं, ठीक है, जैसे कहा जाए हुरा आई एम विन, हुरा आई एम विन, या हुरा आई एम विनर, अलॉस हाय ही वाज डेड, अलॉस ही वाज डेड, ठीक है, या ही इज डेड, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, उसमें वो भाव स्पष्ट होना चाहिए, वो भाव स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। जो इस टाइप का जो लास्ट सेंटेंस है, लास्ट आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। चलिए उसको भी मैं देख लेता हूं, इच्छा सूचक वाक्य। अगला है आपका क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जिसमें आशीर्वाद, इच्छा, ठीक है, अभिशाप, ये सारी चीजें आती हैं, वो सारा क्या कहलाता है? वो सब कुछ आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऐसे वाक्य जिसमें आशीर्वाद, आशीर्वाद के बाद क्या आता है? कोई इच्छा व्यक्त की जाती है और कोई अभिशाप आदि का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए आई ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैंने आज जो है सेंटेंस के बारे में पूरी क्लास से देख ली, जो इसकी सिंपल डेफिनेशन थी, मैंने सारे सिंपल डेफिनेशन कवर कर लिया, ठीक है। अगर जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, सबसे पहले मैं उसमें क्या करवाऊंगा? इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए बेसिक लेवल है, जब एडवांस लेवल पढ़ूंगा तो एडवांस लेवल में इंग्लिश डेफिनेशन, उसके साथ प्रैक्टिस कैसे पहचानेंगे कि जो है ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। धन्यवाद।